अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपका दिमाग हर रोज स्ट्रांग हो रहा है या आराम आराम से कमजोर, क्या जवाब आएगा आपके दिमाग में? हैरानी की बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि उनका दिमाग स्ट्रांग हो रहा है या कमजोर। सुबह उठते ही फोन, दिन भर नोटिफिकेशंस, बार बार स्ट्रेस का सामना, एक ही वक्त में 3 से 4 काम और रात को देर तक मोबाइल पर डूम स्क्रॉलिंग। फिर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहली जैसी मेमोरी नहीं रही, हमें नाम याद नहीं रहते, फोकस बिल्कुल ख़राब रहता है और दिमाग हैवी और फॉगी लगता है। लेकिन बहुत दफ़ा प्रॉब्लम एजिंग नहीं होती, उम्र का बढ़ना नहीं होता और ना ही सिर्फ विटामिन्स की कमी होती है। प्रॉब्लम होती है रोज़ की वो छोटी छोटी आदतें जो आपके दिमाग, आपके ब्रेन को या तो स्ट्रांग बना रही होती हैं या चुपचाप कमज़ोर। अच्छी बात यह है कि ब्रेन फिक्स नहीं होता, ब्रेन में वायरिंग बदल सकती है, ब्रेन मजबूत हो सकता है और साइंस में इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सिंपल अल्फाज में कि आपके ब्रेन नई हैबिट्स के साथ नए कनेक्शन बनाना सीखता है। यानी जो चीज़ें आज दिमाग को वीक कर रही हैं उन्हें आप बदल दो, आपका ब्रेन दोबारा ट्रेन हो सकता है और दोबारा नए पॉजिटिव कनेक्शंस बना सकता है और मजबूत हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सिंपल डेली हैबिट्स और हर आदत से ब्रेन साइंस में पॉजिटिव चेंजेस आती हैं और इनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स में, न्यूरोकेमिकल्स में तब्दीली भी आती है। कभी मेलाटोनिन, कभी डोपामीन, कभी बीडीएनएफ, कभी ब्रेन का क्लीनिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें इसमें कवर्ड होंगी ताकि आप सिर्फ ये ना जाने कि क्या करना है, बल्कि ये भी आपको समझ आए कि वो काम साइंस के मुताबिक क्यों इम्पोर्टेंट है और दिमाग के अंदर होता क्या है। और सबसे आखिर में हम उस आदत की बात करेंगे जो आज के ज़माने में दिमाग का सबसे बड़ा छुपा दुश्मन बन चुका है। हो सकता है कि आप रोज़ वो गलती कर रहे हो और आपको पता भी ना चले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और हमसे तरह तरह के लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा दिमाग कमज़ोर है या ताकतवर है, और अगर ताकतवर करना है तो उसके लिए क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं नेचुरली। तो लिहाजा इसी पे मैंने और मेरी टीम ने आज की कंप्लीट वीडियो बनाने का फैसला किया है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। पहले नंबर पे, सुबह आँख खुलते ही आपका पहला काम क्या होता है? फ़ोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज़ या ईमेल? और अगर जवाब आपका हाँ में है तो हो सकता है कि आप दिन स्टार्ट होने से पहले ही दिमाग को ओवरलोड कर रहे हो। ब्रेन को एक कंप्यूटर समझ लीजिए। कंप्यूटर को स्टार्ट होने के बाद थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अगर स्टार्ट होते ही 20 प्रोग्राम खोल दें तो सिस्टम स्लो हो जाता है और हैंग हो जाता है। दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो सुबह के पहले 20 से 30 मिनट फ़ोन से पहले नेचुरल लाइट, जिसे नेचुरल सनलाइट हम कहते हैं, अगर मुमकिन हो तो 5 से 10 मिनट धूप में ज़रूर गुजारिए। अगर मुमकिन हो तो वॉक भी कर सकते हैं। अब इसका ब्रेन साइंस समझने की कोशिश करते हैं। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा एरिया होता है, उसे कहते हैं सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस। इस डिफ़िकल्ट नाम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इस बारे में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये एक मास्टर क्लॉक है। जब सुबह की नेचुरल लाइट आंखों तक पहुंचती है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब दिन शुरू हो चुका है, और उसके बाद बॉडी में हेल्दी मॉर्निंग कॉर्टिसोल राइज होता है। अब आप कॉर्टिसोल का नाम सुनेंगे और कहेंगे ये तो स्ट्रेस हार्मोन है। देखें, सुबह का जो कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, जो कॉर्टिसोल की किक मिलती है, वो यूज़फुल होता है। ये हेल्प करता है कि आपकी आँख खुले, आपको वेकफुलनेस में हेल्प करता है, एनर्जी आने में, अलर्ट फील करने में और ब्रेन को एक्टिव करने में। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि सुबह की सनलाइट रात की मेलाटोनिन को भी इनडायरेक्टली से सेट करती है, उससे पहले कम करती है और फिर आराम आराम से सिग्नल देती है कि वो पूरे दिन भर में वापस बिल्डअप हो और रात के लिए। तो सिंपल फॉर्मूला है कि जैसे ही सुबह उठो, मुंह पे ठंडे पानी का छिड़काव करके डायरेक्ट सनलाइट में 5 से 10 मिनट गुजारना, ताकि मेलाटोनिन की रीसेट हो सके और आपके अंदर बेहतर अलर्ट, बेहतर एनर्जी हो, ताकि आप अपनी दिन की शुरुआत बेहतर कर सकें। अब इसी के साथ एक और ही हैबिट ऐड करें। सुबह के पहले 10 मिनट
थोड़ी खामोशी, कोई फ़ोन नहीं, ना रील्स, ना न्यूज़, ना किसी के साथ बातचीत, कोई अननेसेसरी मैसेजेस भी नहीं। सिर्फ ब्रेन को सेटल होने दें, क्योंकि इस वक्त आपके दिमाग का जो फ्रंटल हिस्सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि फोकस और डिसीजन मेकिंग वाला हिस्सा होता है, दिन के लिए एक्टिव हो रहा होता है। अगर आप स्टार्ट में ही उस पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की बारिश कर दें तो ब्रेन जल्दी ओवरलोड हो सकता है। इसीलिए अपनी अर्ली मॉर्निंग सुबह को प्रोटेक्ट कीजिए। दूसरे नंबर पे आता है मल्टीटास्किंग से बचना और फोकस रूल। इस सेक्शन में हम इन दो अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला कि दिमाग आपका कितनी देर तक अच्छा फोकस कर सकता है, ज़रा इस पे सोचिए। और दूसरा, मल्टीटास्किंग फोकस को क्यों ख़राब करती है। देखें, अगर हम फोकस की बात करें तो 90 मिनट फोकस रूल हम अक्सर समझाते हैं, और एक प्रोडक्टिव इंसान वही होता है जो कि 5-6 कंटिन्यूसली डेस्क पे काम ना करे, बल्कि वो ब्रेक्स के साथ साथ काम करे, यानी कि 90 मिनट काम और 10-15 मिनट ब्रेक। ब्रेन नेचुरली साइकिल्स में काम करता है। इन साइकिल्स को अल्ट्रेडियम रिदम्स कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में ब्रेन कुछ वक्त तक अच्छा फोकस करता है, फिर उसकी एनर्जी धीरे धीरे नीचे आती है। इसलिए प्रैक्टिकल रूल यही याद रखें कि जब आप काम शुरू करें 90 मिनट काम 15 मिनट ब्रेक, 90 मिनट काम 15 मिनट ब्रेक, और जो टाइम ज़्यादा होता जाए तो बेशक 60 मिनट काम और 10 मिनट ब्रेक कर दें। और ब्रेक में कोशिश करें कि अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, थोड़ा वॉक करें, स्ट्रेच करें, पानी पिएं, ज़रा खिड़की के बाहर देखें कि क्या हो रहा है। ब्रेक का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप मोबाइल पे रील्स देखें, नोटिफिकेशन देखें, मैसेजेस देखें, क्योंकि फिर ब्रेन रिकवर ही नहीं हो सकता। और अगर ब्रेक के दौरान भी आप मोबाइल से अपने ब्रेन को, दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करोगे तो डोपामीन यहाँ भी रोल प्ले करता है। डोपामीन सिर्फ प्लेजर केमिकल नहीं, ये मोटिवेशन और रिवार्ड में भी रोल प्ले करती है। यानी कि जब आप एक मीनिंगफुल टास्क कंप्लीट करते हैं, ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है 60 मिनट बाद, 90 मिनट बाद। इसलिए काम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में करना ब्रेन के लिए ज़्यादा मैनेजेबल होता है। दूसरे नंबर पे इसी में आती है मल्टीटास्किंग। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, आप व्हाट्सएप देखते हैं, फिर फ़ोन के अंदर मल्टीटास्किंग, ईमेल, इंस्टाग्राम, मैसेज का जवाब देना, फ़ोन का रिप्लाई देना, और फिर दोबारा वापस काम पे आना। आपको लगता है कि मैं तो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन असल में ब्रेन, दिमाग आपका एक वक्त में मल्टीपल डिफ़िकल्ट टास्क पर डीप फोकस नहीं करता, वो रैपिडली स्विच कर रहा होता है, एक काम से दूसरा, दूसरे काम से तीसरे, और हर स्विच की एक कीमत होती है, कॉस्ट होती है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए। एक काम छोड़कर दूसरे काम पर गए तो पहले काम का कुछ हिस्सा आपके दिमाग में चल रहा होता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। तो अटेंशन रेजिड्यू जितना ज़्यादा होगा, फोकस टूट जाता है, काम स्लो होता है, और जब आप काम करते हैं मल्टीटास्किंग में तो मिस्टेक्स भी बढ़ जाती हैं और ब्रेन जल्दी थक जाता है। इसीलिए मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी मत समझिए। एक वक्त में एक काम कीजिए जो कि इम्पोर्टेंट हो, और उस टाइम नोटिफिकेशंस ऑफ, फ़ोन साइड पर, और फिर काम कंप्लीट करके अगला टास्क पे हैं। तो ये तो थी दूसरी आदत, यानी कि ब्रेक्स लेना काम में और मल्टीटास्किंग ना करना। लेकिन इसके साथ साथ फोकस के अलावा ब्रेन को ग्रो करना भी होता है, और दिमाग को मजबूत बनाने के लिए ग्रोथ का सबसे पावरफुल नेचुरल टूल है मूवमेंट, यानी कि हरकत करना। देखें, एक्सरसाइज या मूवमेंट रोज़ाना ब्रेन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर एक दवाई होती जो मेमोरी सपोर्ट करती, मूड को बेहतर बनाती, स्ट्रेस को कम करती और ब्रेन के अंदर नए कनेक्शंस बनाने में मदद करती, तो शायद हर इंसान उसे लेना चाहता। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी मौजूद है, कुदरती तौर पे है, वो है एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज को लेके सिर्फ वेट लॉस, मसल बिल्डिंग और फिटनेस के बारे में बात करते हैं, इसके साथ जोड़े रखते हैं, लेकिन एक्सरसाइज दिमाग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ब्रिस्क वॉक, तेज़ वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन रिलीज़ करती है जिसे BDNF कहते हैं। BDNF एक ऐसा केमिकल है, बस इसे आप दिमाग का फर्टिलाइज़र समझ सकते हैं। ये हेल्प करता है ब्रेन सेल्स को हेल्दी रहने में, नए कनेक्शंस बनाने में, यानी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को बेहतर करने में, नए चीज़ों को याद रखने में, लर्न करने में और मेमोरी में। तो यानी कि एक्सरसाइज से आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बेहतर होती है, ब्रेन में नए कनेक्शन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ BDNF नहीं, बल्कि एक्सरसाइज के साथ और भी केमिकल्स में चेंज आती है, जिसमें
इन्वॉल्व होता है डोपामीन। एक्सरसाइज के बाद आपकी डोपामीन रिलीज होती है जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है और रिवॉर्ड सिस्टम को सपोर्ट करती है। इसके अलावा सेरोटोनिन की इम्बैलेंस भी बेहतर होती है, जिसके साथ मूड रेगुलेशन आपका बेहतर रहता है, मूड सही रहता है। और सबसे बढ़ के एंडोर्फिन्स, ये एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है जिससे इंसान को नेचुरली खुशी मिलती है, स्ट्रेस कम होता है और पेन, दर्द के परसेप्शन को कम करने के लिए भी ये हेल्प करती है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज के बाद दिमाग हल्का लगता है, नेचुरल खुशी मिलती है, किक मिलती है। तो ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ब्रेन केमिस्ट्री वाकई एक्सरसाइज के बाद चेंज होती है। तो रोज़ाना नहीं कि आप एक ही दिन में 2-2 घंटे एक्सरसाइज करो, अगर आप रोज़ाना 20 से 30 मिनट निकाल सको वॉक के लिए, साइकिलिंग, स्विमिंग या कोई भी जिम में वेट लिफ्टिंग करो, ये ऐसी एक्टिविटी जो हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ाए, घर में बैठ के आप सर्किट कार्डियो ट्रेनिंग यूट्यूब पे सर्च करो, उससे भी आपके अंदर काफ़ी तब्दीली आ सकती है। अगर डेली मुमकिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन करें, इससे आपकी बॉडी काफ़ी बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ दिमाग में पॉजिटिव न्यूरो चेंजेस आएंगी और मूवमेंट ब्रेन को सिग्नल देता है कि ग्रो, अडॉप्ट और लर्न। चौथे नंबर पे वो आदत जिसको अक्सर लोग निगलेक्ट करते हैं वो है नींद। स्लीप को अक्सर हम ये समझते हैं कि ये टाइम वेस्ट है, जितना ज़्यादा सोया उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, लेकिन ब्रेन के लिए स्लीप मेंटेनेंस टाइम है, रीसेट टाइम है। स्लीप के दौरान ब्रेन के अंदर क्लीनिंग सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है और इसे आप लिम्फेटिक सिस्टम भी कह सकते हैं। नाम ना भी याद रखें, कॉन्सेप्ट याद रखें कि स्लीप के दौरान ब्रेन की क्लीनिंग होती है। हमारा दिमाग दिन भर काम करता है, उस प्रोसेस में मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। स्लीप के दौरान, नींद के दौरान फ्लूइड ब्रेन के टिश्यूज़ के बीच सर्कुलेट करते हैं और इस वेस्ट को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। इसलिए अगर आपकी नींद कमज़ोर होगी तो आपको सर भारी लगेगा, फोकस कम होगा, याददाश्त कम होगी और चिड़चिड़ापन भी बढ़ेगा। स्लीप का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेमोरी को बेहतर करना। स्टूडेंट अक्सर एग्जाम से पहले नींद कम करते हैं, फिर कहते हैं कि हमें तो कुछ याद नहीं रहता। हालांकि नींद से आपकी दिमाग की मेमोरी, आपकी अपनी मेमोरी बेहतर होती है। ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है हिप्पोकैम्पस, इसे टेम्पररी मेमोरी नोटबुक समझ लीजिए। दिन भर जो इन्फॉर्मेशन आती है उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा नींद के दौरान ऑर्गेनाइज होता है। इस प्रोसेस को मेमोरी कंसोलिडेशन भी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप दिन में सीखते हैं, ब्रेन रात को उस लर्निंग को सेव करता है। इसीलिए अच्छी नींद, क्वालिटी स्लीप मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई लोग बेड पर चले जाते हैं लेकिन दिमाग काम करता रहता है कि कल क्या काम करना है, फाइनेंशियल टेंशन होगी, लोगों के मैसेजेस देख रहे होंगे, डिसीजन पेंडिंग होंगे, अनफिनिश टास्क। इसलिए नींद से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोचों को डंप करें, मेंटल डंप करें। सोने से पहले एक पेपर उठाइए, सिर्फ 2 से 4 मिनट लगेंगे, लिखिए कि कल के क्या इंपॉर्टेंट टास्क है, जिस बात से आपको टेंशन मिल रही है, स्ट्रेस मिल रही है, उस बात को लिख डालिए। और कोई भी ऐसा डिसीजन हो जो कि आपने करना है उसे भी लिख डालिए। बस लिख दें, क्योंकि हमारे दिमाग को इनकम्प्लीट टास्क याद नहीं रहते, इसलिए दिमाग पे बोझ आता है और ओवर थिंकिंग बढ़ती है। तो लिहाजा दिमाग में जो भी सोचे हैं, जो भी तनाज़ात हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट है, उसे आप दिमाग से निकालिए, पेपर पे लिख डालिए और दिमाग से अपना बोझ हल्का कीजिए। तो ये एक आदत, नींद और रात को मेंटल डंप करना, आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी लाएगी, आपके दिमाग को मजबूत बनाएगी। पांचवी आदत, वैसे मैं पांचवी आदत को बताने से पहले बता दूं कि एक बोनस पे मैं आखिर में एक और आपको हैबिट बताऊंगा जो ब्रेन को काफ़ी मजबूत बनाती है। लेकिन पहले इस पांचवी हैबिट को गौर से सुने। आखिरी दफ़ा कब आप 30 मिनट बिना फ़ोन चेक किए बैठे रहते अकेले? अक्सर हम फ़ोन किसी काम के लिए उठाते हैं और 30 मिनट से लेके 2 घंटे का पता भी नहीं चलता। हम रील्स देख रहे होते हैं या सिर्फ इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे सर्फिंग कर रहे होते हैं। याद रखिए, ये आपकी सिर्फ कमज़ोर विल पावर नहीं, बल्कि फ़ोन और सोशल मीडिया ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को मुकम्मल तौर पे हाईजैक कर लेता है। और यहाँ फिर डोपामीन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपामीन को सिर्फ हैप्पी केमिकल ना समझिए, ये रिवॉर्ड और एंटीसिपेशन में रोल प्ले करती है। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, पहली रील बोरिंग, दूसरी फ़नी और तीसरी इंटरेस्टिंग और चौथी शॉकिंग। एक ख़ास किस्म का एल्गोरिदम आपके डोपामीन को हाईजैक करना चाह रहा होता है और ब्रेन को पता भी नहीं होता कि अगला स्वाइप क्या देगा।
इसी अनसर्टिनिटी की वजह से आप स्वाइप करते हैं और बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह बन जाते हैं। शायद अगली रील बेहतर हो, शायद अगली काम की हो, बस ये देख के इसके बाद आखिरी होगी। प्रॉब्लम सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं, प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन को, दिमाग को क्विक स्टिमुलेशन की आदत पड़ जाती है और फिर स्लो एक्टिविटीज़ डिफ़िकल्ट लगती हैं, जैसे बुक पढ़ना, लंबी मूवी देखना, लॉन्ग लेक्चर सुनना, ऑफिस में फोकस्ड काम करना, पढ़ना और किसी दूसरे के साथ बात करना। क्यों? क्योंकि इन सब कामों में रिवॉर्ड स्लो होता है, डोपामिन कम निकलती है, और रील्स में, डिजिटल चीज़ों में रिवॉर्ड फास्ट मिलता है और आराम आराम से आपकी अटेंशन शॉर्ट होती है और कम होती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो प्लानिंग, फोकस और इम्पल्स कंट्रोल में रोल प्ले करता है, वो कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन की वजह से इसे प्रॉपरली यूज़ नहीं करता। तो डिजिटल डिटॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जिससे आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फ़ोन को छोड़ दें, सिर्फ सिंपल रूल्स को याद रखें। सुबह के पहले 30 मिनट फ़ोन को अवॉइड करें, खाने के वक्त फ़ोन साइड पर रखें, बेड में एंडलेस स्क्रॉलिंग को उसे ख़त्म करें। रोज़ 1 घंटा फ़ोन फ्री टाइम दें जिसमें आप फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे। हफ्ते में कभी कभी 2 से 3 घंटे की डिजिटल ब्रेक भी ज़रूरी है। और एक चीज़ याद रखें कि जैसे जंक फूड बॉडी को ओवरलोड करता है, जंक कंटेंट ब्रेन को ओवरलोड करता है। तो दोस्तों, ये तो थी 5 आदतें। अब जब जंक फूड की बात आ गई है तो जंक फूड को लेके मैं छठी आदत बता दूं जो कि बोनस है। वो ये है कि दिमाग को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना। अगर आप ब्रेन को फेरारी समझ लें, अपनी गाड़ी समझ लें, आप उसमें तो तेल सही डालते हैं, फ्यूल क्वालिटी बेहतर डालना चाहते हैं, तो फिर अपने दिमाग को आप न्यूट्रिशन क्वालिटी क्यों अच्छी नहीं देते? याद रखिए कि जंक फूड, क्विक फूड्स, प्रोसेस फूड ये दिमाग को नुकसान देते हैं। कोशिश कीजिए कि ब्रेन को हमेशा हेल्दी फैट्स जिसमें ओमेगा 3 शामिल है ये दें। इसके अलावा आप प्रोटीन्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं बल्कि इन प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं जिससे आपकी बॉडी के अलावा आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बनते हैं और दिमाग के सिग्नलिंग सिस्टम भी बेहतर होता है। और ये भी याद रखिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो ब्रेन आपका एनर्जी के लिए ग्लूकोज डिपेंड करता है, वो क्विक रिफाइंड शुगर जैसे डबल रोटी, आटा, उससे नहीं बल्कि इसके मुकाबले में दलिया, दाल, जो अनाज या फ्रूट्स हैं, ये इस्तेमाल करें ताकि आपके अंदर ब्रेन में एक सस्टेनेबल ग्लूकोज की एनर्जी आए। ब्राउन राइस को भी इसमें शामिल कर सकते हैं और इस कांस्टेंट ग्लूकोज से आपके दिमाग को एनर्जी मिलेगी, लेकिन बॉडी में शुगर स्पाइक्स नहीं आएंगी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमें ये वाली वीडियो देखना। उन आदतों के बारे में जो कि दिमाग को नुकसान देती हैं, दिमाग उसे कमज़ोर करता है, वो वाली वीडियो भी आपको बेहतर लगेगी। मेरी उम्मीद है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस और मेंटल हेल्थ रेजिलियंस दूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया।